बिहार के पूर्व डीजीपी गुप्तेश्वर पांडे ने राजनीति के लिए अपनी दावेदारी पेश कर दी है। उन्होंने बुधवार शाम को एक फेसबुक लाइव में वीआरएस का असली कारण बताया। उन्होंने घोषणा करते हुए कहा कि अगर मौका मिला तो वो चुनाव लड़ेंगे, क्योंकि राजनीति लोगों की सेवा करने का सबसे बड़ा मंच है। बुधवार शाम को किए 2 फेसबुक लाइव में गुप्तेश्वर पांडे ने अपने शुरुआती संघर्ष से लेकर आगे की योजनाओं के बारे में चर्चा की। खुद को जनता का सेवक बताया और कहा कि लोग ही उनकी असली पूंजी हैं। पूर्व पुलिस प्रमुख ने हालांकि ये स्पष्ट नहीं किया कि वो आसन्न विधानसभा चुनाव लड़ेंगे या वाल्मीकि नगर लोकसभा उपचुनाव। पांडे ने कहा कि वो पैसा कमाने या नाम कमाने और प्रसिद्धि के लिए राजनीति में शामिल नहीं होंगे, बल्कि वो ऐसा लोगों की सेवा करने के लिए करेंगे। गुप्तेश्वर पांडे ने कहा कि अगर मौका मिला और इस योग्य समझा गया कि मुझे राजनीति में आना चाहिए तो मैं आ सकता हूं, लेकिन वे लोग निर्णय करेंगे जो हमारी मिट्टी के हैं, बिहार की जनता है, और उसमें पहला हक तो बक्सर के लोगों का है जहां मैं पला बढ़ा हूं। उन्होंने कहा कि राजनीति में आने का अब मेरा मन हो गया है। अब स्थिति ऐसी बन गई है कि मुझे लगता है कि अब इसमें आ जाना चाहिए। गुप्तेश्वर ने कहा कि राजनीति में मेरे आने से इतनी परेशानी क्यों हो रही है और इसे सुशांत सिंह राजपूत के मामले से लोग क्यों जोड़ रहे हैं। मैंने उस मामले में जो भी किया कानूनी हैसियत और राज्य के पुलिस महानिदेशक की हैसियत से किया, जो इस पद पर आसीन रहने वाले को बिहार के स्वाभिमान के लिए करना चाहिए। हमारी लड़ाई किसी मराठी या महाराष्ट्र के किसी व्यक्ति से नहीं है, क्योंकि हमें बहुत से मराठी भाइयों ने फ़ोन करके कहा कि आपको सुशांत को न्याय दिलाने के लिए लड़ना चाहिए। इस मामले में लड़ाई मुट्ठी भर उन लोगों से है जिनके निहित स्वार्थ हैं, और ऐसे ही लोग मुझे बदनाम करने की कोशिश करते हैं या सुशांत मामले में मेरे वीआरएस को जोड़ने की कोशिश करते हैं। गुप्तेश्वर ने 34 वर्षों की अपनी पुलिस सेवा को बेदाग बताते हुए कहा कि कुछ लोगों और मीडिया ने ऐसा माहौल बनाना शुरू कर दिया जहां मुझे लगा कि मेरा करियर अब बेदाग नहीं रहेगा। उन्होंने कहा कि हर कोई पूछ रहा था कि क्या मैं चुनाव लड़ूंगा। हालांकि मैं अभी तक किसी भी राजनीतिक पार्टी में शामिल नहीं हुआ हूं। मैं सिर्फ ये पूछना चाहता हूं कि क्या चुनाव लड़ना एक पाप है? क्या मैं वीआरएस लेने के बाद चुनाव लड़ने वाला पहला व्यक्ति होऊंगा? क्या ऐसा करना असंवैधानिक, गैर कानूनी या अनैतिक है? उन्होंने कहा कि अगर हत्या, अपहरण या 50 से ज़्यादा अधिक मामलों का सामना करने वाला व्यक्ति चुनाव लड़ सकता है तो मैं ऐसा क्यों नहीं कर सकता? अगर मैं चुनाव लड़ने का फैसला करता हूं तो क्या मैं कोई अपराध करूंगा? क्या गरीब किसान का बेटा 34 साल की पुलिस सेवा के बेदाग रिकॉर्ड के साथ चुनाव नहीं लड़ सकता है? गौरतलब है कि पांडे ने मंगलवार 22 सितंबर को स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति ली थी। फरवरी 2021 में वो रिटायर होने वाले थे, लेकिन उससे 5 महीने पहले उन्होंने वीआरएस लिया। मंगलवार की देर शाम राज्य के गृह विभाग द्वारा जारी एक अधिसूचना के अनुसार वीआरएस के लिए उनके अनुरोध को राज्यपाल फागू चौहान ने मंजूरी दे दी थी। इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। आप अपने सवाल और सुझाव हमें कमेंट करके बताइए। बाकी देश और दुनिया की ताज़ा तरीन खबरों की अपडेट्स के लिए हमारे चैनल लोकमत हिंदी को सब्सक्राइब कर लीजिए। अगर आप ये वीडियो फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक और फॉलो कर लीजिए।